और ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करने की भावना कैसे आएगी? तो उसके लिए हमारे अंदर ईश्वर के प्रति विश्वास, ईश्वर के प्रति प्रेम और ईश्वर के प्रति भक्ति भावना का जागना, जागृत होना अनिवार्य है। और यदि हम बात करते हैं भक्ति, विश्वास और प्रेम की, इन तीनों में भी सबसे जो महत्वपूर्ण है वो प्रेम है। क्योंकि यदि हमारे अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत हो गया तो भक्ति और विश्वास तो अपने आप ही आ जाएगा। तो अब ईश्वर के प्रति प्रेम कैसे जगे? तो हम सब जानते हैं कि हम सच्चा प्रेम केवल उसी को कर सकते हैं जो हमारे हृदय में वास करे, जो हमारे दिल में बसे। वही सच्चा प्रेम है, उसी को हम सच्चा प्रेम कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि हमारे हृदय में प्रभु कैसे वास करेंगे? तो तुलसीदास जी एक जगह फिर कहते हैं कि मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। अर्थात हे प्रभु, हे भगवान, मम हृदय कंज निवास कुरु, अर्थात मेरे हृदय कमल में, कंज अर्थात कमल, मम हृदय कंज निवास कुरु, मेरे हृदय कमल में आप निवास करें। कामादि खल दल गंजनम। तो खल दल क्या होता है? खल का अर्थात होता है दुष्ट, विकेड। खल दल अर्थात दुष्टों का समूह, यानी कि मेरे हृदय में कुछ दुष्टों का समूह है, आप उन दुष्टों का नाश करके आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। अब हमारे हृदय में दुष्टों का वो कौन सा समूह है? तो यहां कामादि खल दल का अर्थ है वो दुर्गुण जो हमें गलत काम करने के लिए उकसाते हैं, हमारी नेगेटिव डिजायर्स जो हमको परेशान करके रखती हैं, हमारा अभिमान, हमारी लालच, हमारा लोभ, हमारा क्रोध, हमारी ईर्ष्या, हमारी चिंता, ये सब चीजें हमको परेशान करके रखती हैं, हमारे अंदर एक बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखती है, एक नकारात्मक वातावरण क्रिएट करके रखती है। तो ये वो चीजें हैं जो हमारे अंदर ईश्वर के आगमन के लिए एक बाधा है, हमारे अंतर्मन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। और इन्हीं दुर्गुणों के कारण, इन्हीं नेगेटिव डिजायर्स के कारण हमारे अंदर ईश्वर का वास नहीं हो पाता है और इनको भगाना आसान नहीं होता है।